हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज जो है हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट जो है IBPS RRB क्लर्क, उसका एग्ज़ाम जो है आपका 12 तारीख, 13 तारीख और 19 तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरी देखेंगे गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं। तीसरी बात करेंगे स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। और चौथी बात जो करेंगे वो हमें जो फोकस करना है वो कौन कौन से पार्ट पे करना है। जैसे रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट ज़्यादा पढ़ने हैं, उन पे फोकस करना है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से पार्ट पे फोकस करना है। तो ये चारों चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और IBPS RRB क्लर्क, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज़ की होती है। पहला होता है ऑनलाइन प्री टेस्ट, ठीक है। तो प्री टेस्ट है पहला, और सेकंड है मेंस, ठीक है। तो प्री की बात करें तो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और इस एग्ज़ाम में आपका हो जाता है। तो फिर मेंस में आपको अपीयर करना पड़ेगा और मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्री में आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, जो कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और जो टाइम जो इसमें मार्क्स रहते हैं वो 40-40 ही रहते हैं। बट यहाँ पे जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है वो रखती है टाइम। जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो 45 मिनट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, देन फिर रीजनिंग देखेंगे। तो देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो हम देख रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्क 5 लिखे हैं। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो ये सेम सिलेबस आपका IBPS RRB PO, ठीक है। IBPS RRB PO और IBPS PO प्री, ठीक है। तो ये सिलेबस सेम जो IBPS RRB PO हो या फिर IBPS PO प्री हो, सेम सिलेबस आपको उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लर्क में अगर कहीं चेंज हो सकता है तो आपका सिर्फ जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ से 5 से 10 नंबर का हो सकता है, ठीक है। और जो DI है वो 15 से 10 की हो सकती है। बाकी सिलेबस जो रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। अगर चेंज होगा तो यहाँ से कुछ चेंज होगा। ये हम सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो जाता है उसके बाद मैं रिव्यू डाल दूंगा कि कौन से सेक्शन में क्या क्या पूछे जा रहा है। बट जिसका एग्ज़ाम 12 तारीख को मॉर्निंग में फर्स्ट स्लॉट में है, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। तो चेंजेस कहीं हो सकते हैं तो वो यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अब बात करें अगर सिंप्लीफिकेशन की, अगर सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 मिनट लेना है, ठीक है। नंबर सीरीज़ में 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 मिनट लेना है। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 4 मिनट लेना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर मैक्सिमम जो है 10 से 12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे ही, ठीक है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करें मिसलेनियस में, पिक करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि टाइम इतना है नहीं। तो अगर कोई किसी का अच्छा है ये तो 2 से 4 यहाँ से वो कर सकता है, ठीक है। 2 से 4 करेगा तो 2 से 4 मिनट उसको लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ से आप देखें 4 4 8 4 12 12 10 22 22 2 24, ठीक है। 24, ठीक है। यहाँ से 24 मिनट में, ठीक है, 24 मिनट में आप कितने क्वेश्चन, अगर आप बात करें 5 5 10 5 15, ठीक है। 15 और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन तो 25, और अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से पिक किए तो 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 27 क्वेश्चन, ठीक है, आपको 24 मिनट में करने हैं, ठीक है।
तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पोर्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है 2 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में करने ही। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन 10 से 12 बना रहे हैं और आप इसके बाद नहीं बनाना चाहते तो यहाँ से 25 क्वेश्चन भी निकालते हैं और 22 मिनट देते हैं, फिर बाकी टाइम रीजनिंग को देते हैं, तो वो भी बेटर है। आपकी स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। अगर आपका क्वान्टिटेटिव स्ट्रॉन्ग है तो इसको ज़्यादा टाइम दें, उसको कम दें। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दें और इसको कम दें, ठीक है। बट इसमें पर्टिकुलर ये वाला सेक्शन तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से करके जाएं। ये सेक्शन की बात करें तो 5 5 10 15 15 और 15 30, ठीक है। तो ये 30 नंबर का सेक्शन है। इस सेक्शन को तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर लें, ठीक है। और अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन चाहे वो IBPS PO हो या IBPS RRB PO हो, इसमें 4 ही डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए हैं, टेबुलर, लाइन, बार और पाई। सिर्फ यही डेटा इंटरप्रिटेशन आपके क्लर्क एग्ज़ाम में आपको देखने मिलेंगे। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ आपको देखने में मिलेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा और कैलकुलेशन भी इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थी DI की बात। और बात करें अगर DI की, तो पर्टिकुलर जो DI है फर्स्ट जो सेट में अगर आपको देखने मिल सकती है तो लाइन, टेबल और बार ग्राफ देखने मिलेगी। और उसके बाद एक दिन बाद पाई चार्ट इंट्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। यही पैटर्न चल रहा है IBPS PO और RRB PO का, ठीक है। तो ये था लगभग सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी मैंने पर्टिकुलर सेक्शन में बता दिए हैं कि जैसे रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 2, पाइप सिस्टम टाइम वर्क से 1 और 2, डिस्टेंस और टाइम से 1 और 2, वाटर स्ट्रीम से 1 आ सकता है, पार्टर से 1 आ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपका मिसलेनियस पार्ट अच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ें और डायरेक्ट जो फोकस करें वो 30 नंबर पर करें, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI, ठीक है। तो यहाँ से फोकस करें। अब हम देखते हैं रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग में जैसे कि RRB PO की बात करें या फिर IBPS PO की बात करें, दोनों का सिलेबस जो है वो सेम ही सिलेबस यहाँ पे मैंने क्लर्क का दिया है। बिल्कुल सेम एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फर्स्ट जो स्लॉट रहेगा उसमें सेम सिलेबस आपको देखने मिले, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आप स्लॉग्स, इनइक्वालिटीज़, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन और लीनियर अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें सर्कल और स्क्वायर में से 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार अगर पेपर की बात करें तो PO में जो था IBPS PO में तो सर्किल का था, ठीक है, अरेंजमेंट पूछ लिया था, ठीक है, स्क्वायर का अरेंजमेंट पूछ लिया था। और जो स्क्वायर का अरेंजमेंट जो पूछा था उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर है, जो कॉर्नर पे लोग बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और जो मिड पे बैठे हैं वो आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो जो वेरिएबल थे वो ज़्यादा नहीं दे रखे थे, सिर्फ यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा कलर या फिर ब्लड रिलेशन से जैसा कोई कंसेप्ट इसमें था नहीं। तो सिंपल टाइप का अरेंजमेंट दे रखा था। लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट भी आपको फोकस करना है कि आप सिंपल लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करें। जैसे कि सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या फिर सारे के सारे साउथ में फेस कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने नहीं मिला, ठीक है। और बात करें सर्कल की, अगर सर्कुलर एलिमेंट आता है तो शायद ही इन और आउट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए कि कुछ लोग इन अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ, एक ही डायरेक्शन में देंगे क्योंकि ये कलर का एग्ज़ाम है, ठीक है। पज़ल की बात करें तो यहाँ पे आप देखें लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट, ये दोनों लीनियर हुआ, सर्कुलर या स्क्वायर, ये दोनों पज़ल तो आएंगी 10 नंबर की, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट की बात करें तो फर्स्ट स्लॉट में पज़ल जो है, पज़ल सबसे ज़्यादा अभी जो पूछी जा रही है वो फ्लोर की पूछी जा रही है। तो फ्लोर के चांसेस ज़्यादा हैं कि 5 नंबर की फ्लोर देखने मिले आपको, ठीक है। उसके बाद जो भी स्लॉट रहेगा, ठीक है, उसमें चांसेस है कि 2 पज़ल भी पूछ लें, क्योंकि ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें ऑर्डर पज़ल की, ठीक है, तो फ्लोर पज़ल तो यहाँ से 15 नंबर का तो आपका आने वाला है, ठीक है। और अब बात करें अगर इसकी तो आप देखें 5 5 10 16, ठीक है,
16 और 15 31, ठीक है। मिसलेनियस का जो पार्ट है यहाँ पे, मिसलेनियस का पार्ट डिपेंड करेगा अगर वो पज़ल जो है यहाँ से पज़ल अगर दिया, ठीक है, अगर पज़ल 2 डाल देता है तो 5 क्वेश्चन का आएगा, अगर पज़ल 1 पूछता है तो यहाँ पे 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट स्लॉट में चांसेस है पज़ल 1 पूछेगा, अरेंजमेंट से 2 आएंगी, ठीक है। तो ये था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आपका जो फोकस रहना चाहिए इसमें वो पर्टिकुलरली 30 नंबर पे आप फोकस करें। स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशनशिप, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट, और पज़ल जो है फ्लोर पे फोकस करें, ठीक है। ऑर्डर पज़ल अभी आप देखें तो ऑर्डर पज़ल में, जैसे ऑर्डर पज़ल में आपको वीक्स दे दिए, ठीक है, वीक्स के डेज दे दिए, जैसे मंडे दे दिया, ट्यूसडे दे दिया, ठीक है, इस तरीके से आपको वीक दे दिया। उसके बाद बता दिया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक वेरिएबल दे दिया, उसके बेसिस पे पजल आपको आ सकती है, ठीक है। बट ये फर्स्ट स्लॉट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ये सेकंड और थर्ड स्लॉट में हो सकता है ऐसा कि 2 पजल आपको देखने मिले, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट के लिए तो आपका जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो स्लॉक्स इनइक्वालिटी, यहाँ से जो कोर सब्जेक्ट जिनके ऊपर आपको फोकस करना है वो रहेंगे स्लॉक्स इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशनशिप, लीनियर अरेंजमेंट, सारे नॉर्थ या साउथ फेसिंग, ठीक है, सर्कल और स्क्वायर अरेंजमेंट देख लें आप, ठीक है। पजल जो देख लें वो फ्लोर देख लें, ठीक है। उसमें मिसलेनियस अगर आप करना चाहें तो करें, वो डिपेंड करेगा आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा स्लॉक्स को 4 मिनट में करना है, इनइक्वालिटीज़ को 4 मिनट में करना है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 3 मिनट लग जाएंगे, ब्लड रिलेशन में भी 3 मिनट लग जाएंगे, लीनियर अरेंजमेंट करेंगे तो 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। सर्कुलर और इसमें भी आपको 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें 5 5 4 4 10 4 4 8 3 11 11 3 14 14 और 10 24, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आते हैं 24 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन देखें तो 5 5 10 10 9 19 19 और 10 29, ठीक है। तो 24 मिनट में 29 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बता दिया, वहाँ पे 27 क्वेश्चन हो रहे थे आपके 24 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे 27 क्वेश्चन हो रहे हैं 24 मिनट में, यहाँ पे 24 मिनट में। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ आ रहा है 48, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो 16 की 6 156, ठीक है। तो ये 48 और यहाँ पे आ रहा है 56, ये एक एवरेज बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर आप इसको 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आपका माइनस होगा 3 मिनट, ठीक है। तो 53 या 50 प्लस, ठीक है। तो 53 आया यहाँ पे, मतलब मिनिमम जो है आपको 50 प्लस तो करना ही है इस 45 मिनट में। अब आपका जो कैलकुलेशन होना चाहिए और जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आप मुझे 50 प्लस करना है, तो वो डिपेंड करेगा जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है उन पे आप फोकस करें, और फोकस करने के हिसाब से आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में 5 करते हैं उन क्वेश्चन को 4 और 3 मिनट में निपटाएं। ये मैंने टाइम जो है यहाँ पे भी ये टाइम भी ज़्यादा दे रखा है आपको। अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा, और क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं आ रहा, ईजी आ रहा है। ईजीली बहुत लोग जो है 60 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं इस पेपर में। तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस की लेवल बढ़ा दें, सेट्स लगाना चालू करें इनइक्वालिटी स्लॉक्स पे, डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन पे, जिसमें पूरा एक पजल के फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाएं, तो इस तरह की क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा। अब इसमें जो हमने फोकस एरिया भी देख लिया, टाइम स्ट्रेटेजी भी देख ली, गुड अटेम्प्ट कितने 50 से ज़्यादा ही करने हैं आपको कम से कम, ठीक है। तो ये पूरा था फर्स्ट स्लॉट वालों के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट में जिसका पेपर है, ठीक है। आपका पेपर अगर फर्स्ट स्लॉट के बाद है, ठीक है, मतलब 12 तारीख के फर्स्ट स्लॉट के बाद है, तो आप दोबारा चैनल आके देख लेना, क्योंकि मैं जो हूँ जो पेपर हो जाएगा जिन लोगों का, उसके बाद जो है रिव्यू, एक एग्जैक्ट रिव्यू डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि हर एक सेक्शन से क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो आप चैनल को देखते रहें और जो भी वीडियो मैं डालूँ वो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।